चलो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पार्ट नंबर 4। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आगे चलने से पहले हमने ये तो देख लिया कि एनसीएम 1921 में दोनों साथ में आते हैं, और बट न चाहते हुए भी एनसीएम को विड्रॉ करना पड़ता है ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा कहाँ है बच्चों? आपके गोरखपुर में। चौरी चौरा में देखो होता क्या है कि भाई लोग परेशान है यार, 2 साल से एक ही चीज हो रहा है लगभग, और कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इससे समझो कि आप 9th में हो, 10th में हो, आपने पढ़ा, मेहनत किया, लॉट ऑफ हार्ड वर्क आपने किया, एंड यू आर एमिंग फॉर 90+, लेकिन आपको परसेंटेज आए कितने, 75 80, तो आप परेशान हो गए ना। आपके सामने रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लोग कहाँ चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यही हो रहा है, लगभग 2 साल हो गए हैं। गांधी जी की बातें क्या हैं? डिमांड रखो, प्यार से रखो, एकदम प्रेम से बोलो, नॉन वायलेंस पे रहो, फिर लेकिन प्रॉब्लम होगा ना जब सामने आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और उसी की वजह से बच्चों चौरी चौरा में क्या होता है? वायलेंस हो जाता है। और उस वायलेंस में बच्चों ये था कि लगभग 22 पुलिसमैन वर किल्ड, और जो आपका पुलिस स्टेशन है उसको सेट ऑन फायर कर दिया गया, मतलब आग के हवाले कर दिया गया। तो इसकी वजह से लगभग 22 पुलिस ऑफिसर्स का डेथ होता है। और जब आप किसी पुलिस वाले को यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को मारते हो तो जो भी क्या होती है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो तुरंत एक्शन में आ जाती है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सप्रेशन और स्ट्रांगली तरीके से करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। तो गांधी जी को न चाहते हुए भी मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। और बच्चों वही टाइम है जब छोटे से हैं अभी आपके भगत सिंह, वो बहुत नाराज थे कि बापू ये सही तूने नहीं किया, बापू ये गलत था, बापू मुझे ऐसा लगा कि बापू कुछ तो करोगे आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखोगे कि भगत सिंह के माइंड में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी। और फिर वो HSRA के पार्ट बनते हैं, फाउंडिंग मेंबर बनते हैं। HSRA जो बनता है आपका 1928 में, हम उसमें भी बात करेंगे। तो बच्चों अब तक हमने तो ये तो देख लिया एनसीएम को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, बट एनसीएम को लॉन्च करने से पहले गांधी जी ने कुछ बातें बोल रखी थी कि एनसीएम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गांधी जी ने एनसीएम में सिंपल सी बात बोल रखी थी। फर्स्ट बात ये थी कि हमको क्या करना है, हमको पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस पे रहना है। सेकंड बच्चों, गांधी जी ने ये बात बोल रखी थी कि हमने दूसरा चीज़ ये है कि कोऑपरेट नहीं करना है विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरी बात है गांधी जी ने ये बोल रखी थी कि टाइटल्स को सरेंडर कर दो। टाइटल्स को सरेंडर, तो ये क्या होता है टाइटल्स का सरेंडर? मतलब बच्चों ये जैसे ना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उपाधियां दिया करते थे, टाइटल्स देते थे, जैसे खान बहादुर, राय साहब, आपने सुना होगा ना। तो ऐसे जो टाइटल्स हैं वो आपके ब्रिटेन वाले दिया करते थे किसको? इंडियंस को। तो बोला कि टाइटल्स को छोड़ दो, आप लोग गिव अप कर दो, ठीक है ना, टाइटल्स। और लाइक कौन सा? नाइटहुड का। और आपने सुना होगा सर, जो मतलब देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं कि आपके क्रिकेट सर डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना है? सर जडेजा, आई थिंक ये चलता रहता है, वही सर को खोन देता है ब्रिटेन वाले। तो जो भी ऐसे टाइटल्स हैं उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको छोड़ दो, उसको मतलब आप लोग गिव अप कर दो, ठीक है। तीसरी बात ये है, याद रखना, फोर्थ बात ये है कि जितने भी फॉरेन क्लॉथ हैं उसको हम बाय नहीं करेंगे। और पांचवी बात हो गई कि फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर देंगे। छठवीं बात हो गई कि स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं गवर्नमेंट वाले, उसके जो टीचर्स हैं वो रिजाइन कर देंगे, प्रिंसिपल्स आपके रिजाइन कर देंगे, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे।